बहुत बहुत धन्यवाद। आज 76वां गणतंत्र दिवस है, उसमें आप सभी को हार्दिक बधाई, अभिनंदन। अभी हमारे बीच में हमारे वक्ताओं ने आप सबको बताया, गणतंत्र दिवस पे हमारे प्रमुख वक्ता जो पहले बोले हैं उन्होंने भी तिरंगे की पूरी पहचान स्वर में कहा। मिश्रा जी बैठे हैं, इंचार्ज साहब बैठे हैं, हमारे सारे जितने लोग हैं वो बड़ी ही तन्मयता से यहाँ आए हुए हैं। उनका सबका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बधाई देते हैं। आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में श्री आलोक सिंह जी को आना था, जो यहाँ के प्रभारी हैं, थाना अध्यक्ष हैं। हो सकता है कि प्रतिनिधि के रूप में हमारे चौकी इंचार्ज साहब आए हों, उनको भी बधाई देना चाहते हैं। हम लोग चूँकि यहाँ बगल में रहते हैं विकास नगर सेक्टर 8 में, और हमारे जो सफल और कुशल संचालक हैं इतनी बेहतर तरीके से कार्यक्रम को अंजाम देते हैं, लगता है कि पूरी हुजूम पूरे यहाँ चौराहे पे आ चुकी है। और बच्चों का जो प्रोत्साहन है उसके तरीके बड़े अच्छे थे, और बच्चों को बहुत बहुत बधाई। खास करके ये जो RM मेडिकल स्टोर के सारे भाई हमारे हैं, ये हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को कार्यक्रम करते हैं, मुझे भी बुलाते हैं। अभी आपने बताया कि 30 राज्यों में हम काम कर रहे हैं। 30 राज्यों में नहीं बल्कि 26 राज्यों में है। भारत के 26 राज्यों में है। मैं भारत सरकार की नौकरी से त्यागपत्र दिया। मैं सन 82 का सब इंस्पेक्टर भी हुआ, लेकिन नौकरियां छोड़ने की ऐसा ही जहमत उठाता रहा। करना था कुछ समाज के लिए, इसलिए हमारे साथ ही खड़े हैं जो पोस्टल डिपार्टमेंट के हैं। मैं 20 साल तो लगभग पोस्टल कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव ही जीता है, लगातार कभी चुनाव हारा नहीं, लगातार चुनाव जीता, और कई पदों पे वहाँ काम किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहे, चेयरमैन रहे। तो काफ़ी काम करने के बाद मुझे भारत का भ्रमण करने का अवसर मिला। और जो इन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता, मिश्रा जी से हमने आग्रह किया कि आप यहाँ के पूर्वी पार्षद हैं और आपको हम लोगों को संबोधित करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हमारी तरफ से आप ही बोलिएगा। और साथी हैं मिश्रा जी इधर बैठे हैं, ये भी पुलिस डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर से रिटायर हुए हैं। रिटायर लगते नहीं हैं, मुस्कराते रहते हैं। हाँ, तो हमारे सभी चिरपरिचित साथी हैं। आज मेरा कार्यक्रम थोड़ा लंबा है। इधर से जाते हुए अभी ऐशबाग जाएंगे, ऐशबाग से जंगल बाद मुझे गोंडा जाना है। मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ दिए हैं कि मुख्य वक्ता रूप कुछ देर बोलना चाहिए। मुख्य वक्ता है तो कुछ देर बोलिए, ऐसा प्रतीक होता है। साथियों, हम कुछ बोलेंगे उससे पहले, बहुत लंबा नहीं, आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में, और एक ही झंडे के तले हमको खड़ा होना है। वो झंडा जहाँ भी लहराता हो, भारत के हर गली कूचे में, दिल्ली के लाल किले पे या विकास नगर के चौराहे पे, हमें झंडे का सम्मान करना है। जब हम गीत गाते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हमें उसी तरह से इस देश में भाईचारा भी बना के रहना है, एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे का सम्मान करना है। और सम्मान करने की जो आदत है, प्रथा है, जब आप दूसरे का सम्मान करते हैं तो आपका सम्मान ऑटोमेटिक वो करने लगता है। कभी भी बैर से बैर खत्म नहीं होता है, इसलिए आपस का प्यार मोहब्बत बना रहेगा तो हम लोग इस देश को और मजबूत करेंगे, समाज को मजबूत करेंगे। इसी आशा से हमने 11/11/2011 को
पोस्टल डिपार्टमेंट से नौकरी को त्यागपत्र दे दिया और ठीक 1 साल तक सोचता रहा कि करूंगा क्या। जो नौकरी मिल रही थी, काम कर रहे थे, उसको छोड़ के फिर क्या करेंगे। 1 साल सोचता रहा, मंथन करता रहा, चिंतन करता रहा। फिर ठीक 1 साल बाद उधर 11/11/2011, फिर 12/12/2012 को ये तिथि बिल्कुल निर्धारित हो गई। अच्छा लगा। और फिर डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच की स्थापना। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मूल मंत्र है, जहां अभी तक हमारे लोग हिंदी में बोलते रहे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हमने उसको जब अध्ययन किया तो मुझे लगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, एजुकेट, एजिटेट, देन ऑर्गेनाइज। शिक्षित करो। ये जो शिक्षित लोग बैठे हैं, इनकी ड्यूटी निर्धारित होती है। और उन्होंने ये कहा था कि जब मेरे समाज के कुछ लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाएंगे तो समाज की बेहतरी हो जाएगी। लाखों डॉक्टर बने, लाखों इंजीनियर बने, लेकिन समाज की बेहतरी नहीं, लेकिन सिर्फ बेहतरी उनकी हो गई। इसीलिए उन्होंने जो कहा था, एजुकेट, शिक्षित करो। शिक्षित किसको करेंगे हम? जो अशिक्षित लोग होंगे उसी को शिक्षित करेंगे। तो मेरी ड्यूटी निर्धारित होती है कि वो जो अशिक्षित लोग हैं, जो अपने पड़ोस में हैं, अपने रिश्ते में हैं, अपने गांव के हैं, अपने ज़िले के हैं, अपने प्रदेश के हैं, अपने देश के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी हमको लेनी है। उनको